हाय, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जर्नी करते हैं और अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, तो अगर आप चुपचाप बैठे रह गए और सोते रह गए और आपने सोच लिया कि मैं उठूँगा तभी जब मेरा स्टेशन आ जाएगा, तो शायद आप सोच के देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जरा अपने सीट के खिड़की के पास बैठिए और बाहर का नज़ारा देखिए। आपकी जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए कि हमें ये सिखा दो वो सिखा दो और हम इंग्लिश सीख जाएं। आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, हर एक छोटी छोटी मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आपका जो बेसिक होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंड डोंट वरी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, आप मुझसे इंस्टाग्राम में सैटरडे को 10 बजे आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मैं आपकी हेल्प 100% करूँगा। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भाषा सीखने जाते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ये हमें समझना होगा। अब हमें ये समझना है कि हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, भाषा की आवश्यकता हमें तब पड़ी जब हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा होता है, क्या वो बोल पाता है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं बोल पाता है। तो क्या वो हम उसे समझने में असमर्थ होते हैं? ये भी नहीं, हम समझ जाते हैं कि वो रो रहा है। जब वो रोता है तो इज इट राइट? और वो नाराज़ होता है तब भी समझ में जाते हैं, लेकिन कैसे? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें समझ जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए आप, जो फेशियल एक्सप्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है समझने में, ओके? लेकिन कोई व्यक्ति अपने भाषा, अपने शब्द और बॉडी, 3 चीज़ों का अगर यूज़ करता है तो हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यही है भाषा की आवश्यकता। जब हम भाषा की आवश्यकता इसीलिए हमें पड़ी ताकि हम अपने विचारों को परफेक्टली व्यक्त कर सकें। अगर कोई इंसान पास में है तो हम भाषा के जरिए उसे उसके मतलब बॉडी भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज के तहत हम समझ सकते हैं। लेकिन जो इंसान हमसे काफ़ी दूर है, तो क्या आप उसे अच्छी तरह समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता होगी और हम कुछ कहेंगे और वो समझ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंट होता है। देखिए, जब भी हम एक सेंटेंस लेते हैं और हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए एक सेंटेंस है कि यह मेरी किताब है। आप प्लीज़ इसे हिंदी में अपने कॉपी पे लिखें। तो आई होप आप लिख चुके होंगे, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। अब यह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे लिखिए, इसे बोलते हैं दिस। ठीक है, दिस लिख लिया। मेरी या मेरा, ठीक है? अगर लड़का है तो मेरा, लड़की है तो मेरी। इसे क्या बोलते हैं? माय, MY, माय। और किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। और है का अर्थ क्या होता है? इज। ठीक है, लिख लिया आपने। तो आपका सेंटेंस क्या बना? दिस माय बुक इज। ओके, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आपने सेंटेंस बनाया है ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, जब भी आप सेंटेंस बनाने जाते हैं तो स्ट्रक्चर यानी कि क्रम का बहुत महत्व होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यही सेंटेंस है, यह मेरी किताब है। ये हमारे हिंदी एक सेंटेंस है, ओके? शब्द तो मेरे पास है, यह मेरी किताब है। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर देता हूँ, मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ, किताब यह मेरी है, या फिर है मेरी यह किताब। ओके, आप इसे समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। ओके, किताब मेरी यह है, ओके, ये भी परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। आप मीनिंग समझ सकते हैं क्योंकि आप बहुत दिनों से हिंदी बोल रहे हैं, ओके? बट आप जब भी ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। इसी तरह जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो क्रम का बहुत महत्व होता है और आगे चल के हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यह मेरी किताब का आंसर सही होगा, दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक। सो यही सही क्रम है। क्रम के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें होती है, मैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आप आगे बने रहिए। और आज का ऑडियो ज़्यादा लंबा हो गया। आप निश्चित कीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे जर्नी में हैं और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। याद रखिएगा, ठीक है? आप बहुत ही एक अच्छे जर्नी में हैं और आप सीख के जाएंगे।
अगर आपके पास कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे प्लीज़ मिलिए फ्राइडे को, फ्राइडे नहीं, सैटरडे को, और मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।